अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मासूमीन मिनल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अल मुतहहरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल महदीयीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदतु निसाइल आलमीन सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना सलामुल्लाहि ताला अलैहा की बारगाह अक़दस में हदियाए अक़ीदत पेश करने के लिए मुनअक़िद की गई है। इस नुमायाँ और ज़ीशान इक़दाम पर मुअद्दिबाना हदिया तबरीक बबारगाह खानवादाए मुक़द्दसा गौसिया मेहरिया कबूल हो। इसके बाद जिगर गोशाए ताजदार गोल्ला मुशफ़िक़ो मेहरबां हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम शम्सुद्दीन शम्स गीलानी दामत बरकातुहुल आलिया और सोशल मीडिया के ज़रिया पूरी दुनिया से शुरकाए कॉन्फ्रेंस की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला शक व शुबा फलाह दारैन और सआदत कौनैन सिर्फ और सिर्फ दीने इस्लाम से वाबस्तगी के ज़रिए मुमकिन है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम में यही पैगाम है। बाद अज़ां फ़िरक़ इस्लामिया में सिरात मुस्तकीम और राह हक़ तरीक़ाए अहले सुन्नत व जमात है। फरमाने रसूल मा अना अलैहि व अस्हाबी इस हकीकत को आश्कार कर रहा है। औलियाए कामिलीन और उलमाए रब्बानियीन तमाम अदवार में इस नजरिया के अलम बरदार रहे हैं। सूफिया का मरकज़ तवज्जो इस्लाह आमाल व अहवाल रहा, जबकि उलमाए हक ने किरतास व कलम और तकरीर व बयान को खिदमत दीन का जरिया बनाया। लेकिन इस्लामी तारीख के हिस्सा में कुछ ऐसी हस्तियां भी मौजूद हैं जो मजमाउल बहरैन ठहरी, जिन्हें दकाए तसव्वुफ और हकाए इल्मिया पर कामिल दस्तरस हासिल रही। रईसुल मुजद्दिदीन इमामुल मुस्लिमीन मामूर मिनर रसूल ताजदार गोल्ला हजरत आला सैयदुना ख्वाजा पीर सैयद मेहर अली शाह गीलानी गोलड़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार इन्हीं मुमताज हस्तियों में होता है। जहां आपने इस्लाम के खिलाफ उठने वाले बहुत सारे फितनों की सरकोबी फरमाई, वहां रिफ्ज़ो खुरूज से अलग होकर मसल के एतदाल मसल के अहले सुन्नत के अकायद को बयान फरमाने के लिए अजीम इल्मी शाहकार तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया तहरीर फरमाई। बाबे अकायद में अहले सुन्नत के अकीदाए इस्मत को वाज़ेह करते हुए इरशाद फरमाया कि इस्मत खासाए नबुव्वत है, दीगर मुकद्दस शख्सियात महफूज अनिल खता है, मासूम नहीं। यह आपके कलाम का मफहूम और खुलासा है। क़ज़िये फ़दक के अंदर मुखालिफीन की तरदीद करते हुए इरशाद फरमाया कि हजरात अहले बैत अतहार को मासूम समझना दुरुस्त नहीं, इनसे खता का सुदूर मुमकिन है। चूंकि ये किताब अवाम व खवास सबकी इस्लाह के लिए तसनीफ की गई, लिहाजा इसमें मजाज किनाया इस्तियारात और इस्तिलाहात का इस्तेमाल इस तरीका पर हरगिज नहीं किया गया कि फहमे मुराद में सऊबत आ जाए। पीर साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम बिल्कुल वाज़ेह है कि इन हजरात नुफूसे कुदसिया से सुदूरे खता मुमकिन है। अगर खता सादिर हो तो कोई मुहाल लाजिम नहीं आता, अलबत्ता अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें सुदूरे गुनाह बल्कि सहवो खता से भी महफूज रखे। सो ये महफूज हुए, मासूम न हुए। मौजूदा सूरत हाल में एक साहिब ने
पीर साहब रहमहुल्लाह ताला की इस इबारत को लेकर इम्कान खता को वकूए खता बना डाला। पहले बयान में इसको पीर साहब अलैहि रहमत की तरफ बराह रास्त मंसूब किया, फिर उसे अपने कलाम का हिस्सा करार देकर पीर साहब के कलाम की तशरीह कहा। और यह तशरीह कैसी थी? तौज़ीहु क़ौलिल क़ाइल बिमा ला यरदा बिहिल क़ाइल, कि हजरत आला के कलाम की वो तशरीह की जो किबला आलम के यहां मर्दीज नहीं बल्कि बिल यकीन मरदूद है। फिर शनात में मुबालगा करते हुए सैयदा तैयबा ताहिरा की तरफ गलती का भी इंतसाब कर डाला। ये रिकॉर्ड पे है। और अब खुद कहा जा रहा है कि खता का माना गलती लेने वाला मुजरिम है, उसे अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। और रिकॉर्ड ये बता रहा है कि खुद गलती का इंतसाब सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की तरफ किया। अब इसके लिए बहाना क्या है? बहाना यह है कि अगर इम्कान खता का माना वकूए खता ना लिया जाए तो अलयाज़ो बिल्लाह रवाफिज का रद्द नहीं होगा, सैयदा गैर मासूमा साबित नहीं होगी, अवामुन नास को मसला समझाना मुश्किल होगा। मैं तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म व दानिश की, अगर आपका यह बहाना दुरुस्त है कि जनाब अगर सैयदा से वकूए खता न माना जाए तो फिर लोगों को मसला समझाना मुमकिन नहीं है, खता पर थी के अल्फाज न कहे जाएं तो रद्दे रवाफिज मुमकिन नहीं है। मेरा सवाल यह है, अगर कज़िया फदक तारीख का हिस्सा न होता, बिल फर्ज ये किस्सा तारीख में न होता, तो फिर सैयदा की गैर मासूमियत को साबित करने के लिए ये साहिब अलयाज़ो बिल्लाह किस खता का इंतसाब सैयदा की तरफ करते? फिर कैसे वकूए खता साबित होता? फिर कैसे रद्दे रवाफिज होता? जनाबे वाला, अगर यह बहाना तस्लीम कर लिया जाए तो फिर जितने गैर मासूमीन हैं उनमें से हर किसी की तरफ किसी ना किसी खता का इंतसाब करना लाजिम होगा और वकूए खता मानना पड़ेगा। जनाबे वाला, मैं आपके सामने इल्मुल कलाम, मंतिक और उसूल फिक की कुतब से यह वाज़े करूंगा कि मौसूफ ने रुजू इल्लाह और तौबा से फिरार की गरज से कहां कहां से खलते मबस किया, किस किस मकाम पर सूए फहम का शिकार हुए। पीर साहब रहमहुल्लाह ताला ने लफ्ज़े इम्कान जिक्र किया है और मुतलकन इम्कान वकू को हरगिज मुस्तलजिम नहीं। अब इसके लिए मैं किताब तारीफात लिल जुरजानी से पेश करता हूं कि इम्कान की तारीफ आपने क्या फरमाई है। फरमाते अल इम्कानो अदमो इक्तिजा इज़ातिल वजूद वल अदम, के जात ना वजूद का तकाजा करे ना अदम का तकाजा करे, ये है इम्कान। अब अगर ये कहें कि इम्कान का माना वकू है तो फिर इसका माना यह होगा कि जात वजूद का तकाजा कर रही है। फिर अगर जात वजूद की मुतकाजी है तो फिर यह इम्कान ना हुआ, इसलिए कि इम्कान के अंदर जहां इक्तिजाए वजूद है वहां इक्तिजाए अदम भी मौजूद है। माना यह है इस कलाम का कि अगर खता सादिर होती है तो इस पर कोई मुहाल लाजिम नहीं आएगा, लेकिन अगर सुदूरे खता मादूम है तो फिर खता का इस्बात और इंतिसाब बोहतान के जुमरे में आएगा। और किस पर बोहतान? जुबान वो लफ्ज अदा नहीं कर सकती, जहन और तसव्वुर को वहां पर अदब का हुक्म दिया गया है, वहां सोचों पे भी पहरा होता है। अल अमान वल हफीज शरहुल अकायद नसफिया के अंदर तफ्ताजानी रहमहुल्लाह ताला ने कौन सा इल्मे कलाम है जहां से आप धोखा दे रहे हैं, कौन सी मंतिक है जिसको आप सुनाकर लोगों के अकायद में रखना अंदाजी कर रहे हैं। तफ्ताजानी फरमाते हैं वल इम्कानो अन अदमे जरूरतिल वजूद वल अदम, इबारत का लफ्ज के पीछे गुजर चुका है। फरमाते इम्कान अदमे जरूरत वजूद और अदमे जरूरत अदम से इबारत है। यानी इम्कान का माना यह है कि न खता का होना जरूरी न खता का न होना जरूरी। और अगर इम्कान वकू को मुस्तलजिम हो तो फिर मैंने जैसा कि अर्ज किया वजूद जरूरी होगा, और वजूद जरूरी मानने की सूरत में वो इम्कान ना रहा।
अगर मुतलकन, तवज्जो चाहूंगा, अगर मुतलकन इम्कान वकू को मुस्तलजिम हो तो मैं पूछता हूं अबू जहल का ईमान लाना मुमकिन है या नहीं? अबू जहल का ईमान लाना मुमकिन है या नहीं? मैं अभी इस पे हवाला पेश करूंगा। और जब ये मुमकिन है मुसल्लमुस सबूत से और उसके हवाशी से मैं हवाला पेश करूंगा, तो फिर इस अमर का ताल्लुक जमाने माजी से है। इम्कान भी है, ताल्लुक भी जमाने माजी से है। अब अगर इनका ये मफरूजा तस्लीम किया जाए और इनकी ये तशरीह तस्लीम की जाए तो फिर अबू जहल को मुसलमान कहना लाजिम आएगा। वाकया माजी का है, ताल्लुक बिल माजी है और बात इम्कान की है और ये मुहाल उस पर लाजिम आएगा। अब इस खलते मबस से निकलने के लिए हमें इम्कान की अकसाम पर गौर करना होगा। सो मैं मुख्तसर सा जायजा पेश करूंगा। किताब तारीफात में अल इम्कानुल खास सल्बु ज़रूरत मिनत तरफ़ैन नहव कुल्लु इंसान कातिब फ़इन्नल किताबता व अदमल किताबते लैसा बिज़रूरतिल्लाह। अल इम्कानुल आम सल्बु ज़रूरत अन अहद तरफ़ैन कक़ौलिना कुल्लु नारिन हारा फ़इन्नल हरारता ज़रूरियतुम बिन्निस्बति इलन नार व अदमहा लैसा बिज़रूरियन। सुल्लमुल उलूम की मुतदावल शरह मुल्ला हसन, उसके अंदर इम्कान आम की तारीफ यूं की गई है, कुल्लु मा फुरिज़ा खुरूजुहु मिन आलमिल अदम इला आलमिल वजूद फहुवा मुमकिनुन आमुन बिअल्ला यकून अहदु तरफ़ैहि ज़रूरिय्यम बअद फ़र्ज़िही फ़ी नफ्सिल अम्र। तीसरी किस्म अल्लामा बिहारी ने मुसल्लमुस सबूत के अंदर जिक्र की अल इम्कानुल आदी के नाम से, और उसका हुक्म क्या बयान किया? तासुफ है। फरमाते हैं अल इम्कानुल आदियो वहुवा ला युनाफिल इम्तिना ली गैरिही। यहां तो इम्कान इम्तिना के साथ जमा हो रहा है, अगरचे वो इम्तिना ली गैरिही है। आप कैसे उसको वकू के साथ जोड़ रहे हैं और उसका वकू लाजिम करार दे रहे हैं? इस मुसल्लमुस सबूत के इस मकाम पर जो हाशिया है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लियन्नल ईमान मिन अमसाले अबी जहलिन मुमकिनुन ए बिल इम्कानिल आदि। और गैर मुमतने, जब इम्कान की तरफ तवज्जो की जाएगी और अगर आप इसको मुमतने लिजाते ही कहें तो बैक वक्त अहले इल्म इस बात को समझ रहे हैं और बेहतर समझते हैं कि इम्कान और इम्तिना इकट्ठे हो रहे हैं, इन दोनों का इज्तिमा हो रहा है। ये एक तीसरी किस्म है। मैं अर्ज करूंगा कि अगर इम्कान और इसकी अकसाम का अलग अलग लिहाज ना किया जाए, अहकाम का अलग अलग लिहाज ना किया जाए, तो फिर तो कोई कहेगा कि फेल को लाजिम है कि उसका अज़मिना सलासा में से किसी एक के साथ इख्तिरान हो, तो कलिमा को भी ये लाजिम होगा। जहां कलिमा पाया जाएगा वहां इख्तिरान भी जमान पाया जाएगा। फिर क्या होगा? इस्म के साथ भी इख्तिरान भी जमान मानना पड़ेगा, हर्फ के साथ भी इख्तिरान भी जमान मानना पड़ेगा। यानी जो कैद किस्म के साथ लगी है आप उसको मकसद के साथ जोड़ रहे हैं। और अगर यही तर्ज इख्तियार किया जाए तो फिर इंसान नातिक है। लेकिन अगर हम कहें कि इंसान नातिक है तो जो इसके ऊपर कुल्ली है हैवान वो नातिक होगी, तो फिर लाजिम आएगा कि नाहिक भी नातिक हो, साहिल भी नातिक हो। और माजरत के साथ जब नाहिक को नुत्क मिलेगा फिर कभी अंबिया की बेअदबी होगी, कभी सैयदा ज़हरा की शान पे हमला होगा, फिर कभी सहाबाई किराम की अजमत पे हमला होगा, फिर कभी ताजदारे गोल्ला पे बोहतान लगेगा। है फर्जिया, ये ना हो कल इस पे बात शुरू हो जाए, लेकिन फर्ज तो मुहाल को भी किया जा सकता है। लिहाजा जिस तरह नाहिक नातिक नहीं हो सकता, होगा तो फिर खराबियां होंगी, वैसे ही आप ये नहीं कर सकते कि जो कयूदात अकसाम के साथ लगी हूं आप उसको मकसम के साथ जोड़ें। अब इम्कान की उस किस्म को बयान करने की तरफ आता हूं जिसमें मौसूफ गलती का शिकार हुए, और उसका नाम इम्कान वकूई है। और मैं शरा कुलंबवी से ही उसके हवाले से सबसे पहले जो कौल मौसूफ ने पढ़ा उसको आपके सामने पढ़कर फिर मैं ये बात वाज़े करूंगा कि जो हजरत नसीरे मिल्लत के पंजाबी जुबान, जो लोगों की आसानी के लिए आप फरमाते थे, पंजाबी जबान में किए हुए कलाम में खलते मबस करेगा, जो ताजदारे गोल्ला की उर्दू जुबान की कुतब में खलते मबस करेगा,
जो फतावा रिजविया की इबारात में तत्बीक न कर सकेगा, उसके लिए हाशिये कोलंबवी में हाथ करना ये कोई मुस्ताबत नहीं है। उसके लिए कोलंबवी के बारे में यह समझना कि किसी की वहां तक दस्तरस नहीं है, ये ऐने मुमकिन है। अब वो इबारत जो मौसूफ ने पढ़ी, अगला सफा पढ़ा पिछला छोड़ के, वो क्या है? फल इम्कानुल वुकूइयो, ये किस्म थी जिसका ये हुक्म था, और इसको कहां जोड़ा? हजरत आला की उस इबारत के साथ जहां सिर्फ इम्कान है। ये इम्कान की अकसाम में से एक किस्म है, लेकिन मैं अर्ज करूंगा आगे चलकर के मतलूब फिर भी हासिल न हुआ। फल इम्कानुल वुकूइयो इन्नमा यस्तलजिमु वुकूअत तरफिल मुमकिने बिल फेले बिल क़ियासे इला ज़मानिल मादी बिल हाल लन इस्तिक़बाल। मौसूफ ने पहले तस्बीह शरीफ में मज़कूर लफ्ज़ इम्कान को जिक्र किया, फिर उसकी मन मानी वजाहत की, फिर वजाहत को साबित करने के लिए जो हुक्म इम्कान वकूई का था वो सिर्फ इम्कान, मुतलब इम्कान के लिए साबित किया, और फिर क्या किया? जो जाबिता पड़ा उसमें अत्तरफिल मुमकिन बिल फेल की वजाहत को तर्क कर दिया, उसका माना बयान नहीं किया। मगर इतने तकल्लुफात के बावजूद मुराद और मतलूब हासिल न हुआ। लीजिए वही कोलंबवी का पिछला सफा में आपके सामने अर्ज करता हूं। फरमाते हैं इन्नल कबूल हा हुना बिमानल इम्कानिल वुकूइये। मैं अहले इल्म की यहां सब मेरे सर के ताज तशरीफ फरमा है, तवज्जो चाहूंगा कि ये हाशिया है जो मतन है। मतन के अंदर दरअसल बात हो रही है इस हवाले से कि आलम फना को कबूल करता है, वहां लफ्ज है कबूल। अब उस कबूल की वजाहत के अंदर हाशिया कोलंबवी के अंदर ये सारी इबारत आई। मैं पूछता हूं, जब कबूल का माना इम्कान किया है वहां पर शारहीन ने कबूल का माना इम्कान किया, और आलम जो है वो फना को कबूल करता है। अगर आपकी ये तशरीह मानी जाए कि आलम का फना होना मुमकिन है, और जब मुमकिन है तो इम्कान जो है वो वकू को मुस्तलजिम है, तो फिर इस वक्त आलम जो है वो फना हो चुका होता। ना आप होते, ना हम होते, ना ये मदारिस होते, ना ये बहसें होती, कोई चीज यहां पर मौजूद ना होती। लिहाजा आपका अपना वजूद भी खतरे में पड़ जाता अगर ये तशरीह तस्लीम की जाती जो आप कर रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा इशारा दे दिया कि यहां बहस कौन सी चल रही है। उस बहस के ज़िम्न में फरमाते हैं कि अन्नल कबूल हा हुना बिमानल इम्कानिल वुकूइये अल मुफस्सरे। ये वो तफसीर है जो हाशिया कोलंबवी के अंदर है कि इम्कान वकूई क्या है। फरमाते बेअदमे कौन तरफिल मुखालिफे लिल हुक्म वाजिबम बिज़ात वला वाजिबम बिल गैरे बिहैसु लौ फुरिजा वकूउ तरफिल मुवाफिके लम यल्जम मुहालुन असलन। फरमाते इम्कान वकूई ये है कि तरफे मुखालिफ न वाजिब बिज़ात हो न वाजिब बिल गैर हो, बल्कि इस हैसियत से हो कि अगर जानिबे मुवाफिक को फर्ज कर लिया जाए तो कोई मुहाल लाजिम न आए। मैंने अर्ज किया था कि इम्कान वकूई से भी काम चलने वाला नहीं है, यह भी सरासर धोखाधड़ी है, क्योंकि यहां पर भी दोनों पहलुओं का इम्कान मौजूद है। सिर्फ ये है कि जो जानिबे मुखालिफ है वो वाजिब बिज़ात न हो, वो वाजिब बिल गैर न हो, ताकि जानिबे मुवाफिक को सिरे से मानना ही मुहाल हो जाए। अब जेरे बहस मसला के अंदर जो सुदूरे खता वाली जानिब है वो जानिबे मुवाफिक है, जो इसकी मुकाबिल जानिब है वो जानिबे मुखालिफ है। ज्यादा से ज्यादा यह है कि जो जानिबे मुखालिफ है उस जानिब को वाजिब बिज़ात नहीं कहा जाएगा, उस जानिब को वाजिब बिल गैर नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो जानिबे मुवाफिक है उसको सिर्फ फर्ज करना मुमकिन है, उसका वकू मुमकिन नहीं है, उसका वकू लाजिम नहीं है, वकू लाजिम नहीं है। ये मैं अर्ज करना चाहता था। जब ये है तो मौसूफ इस बात पर क्यों मुसिर है कि जनाब अगर मैं वकू न मानूंगा तो अकीदा खतरे में है। अब इतने अहले इल्म के जहन में ये सवाल होगा, और मैं उस सवाल से पहले सिर्फ जो इस वकूए इम्कान वकूई का एक दूसरा नाम है उसको जिक्र करके बात को बिल्कुल वाजे कर दूंगा कि वो वकू, क्योंकि ये सवाल होगा कि जब वो जाबिता पढ़ रहे हैं कि यस्तलजिमुल वकू यस्तलजिमुल वकू यस्तलजिमुल वकू, उस वकू से मुराद क्या है?
अब आप अंदाजा लगाइए कि इस इम्कान वकूई का दूसरा नाम ही इम्कान इस्तेदादी है। अहले इल्म पहुंच गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह ने टाइटल इम्कान इस्तेदादी का दिया है, नीचे जाकर उन्होंने इसको इम्कान वकूई कहा है। अब बात वाज़ेह हो गई कि इसको इम्कान इस्तेदादी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये कोलंबवी के अंदर है और जो सफा आपने पढ़ा उससे पिछले सफे के ऊपर है। लिअन्नहु मुस्तलज़िमुल लिस्तिदाद ताम। ये ताम का लफ्ज गौर से समझिएगा, ये ना हो कि आप कहें मैं कोलंबवी को भी लटकाऊंगा। ये ताम के लफ्ज पे गौर करें ताकि वहम ना पड़े। अल मूजिब लिल वुकूए बिनिस्बत इलल माजी वल हाल। इसको वकू कहना इस वजह से है कि यहां इस्तेदादे ताम पाई गई है। वकू अभी तक लाजिम नहीं है जिस माना में वो कह रहे हैं, अभी तक इस्तेदादे ताम पाई जा रही है और इसी इस्तेदादे ताम को वकू से ताबीर किया गया है। अब मैं आखिर पर यह अर्ज करूंगा कि जो माना इस कायदा से मौसूफ ने बयान किया वो क्यों बयान किया? आखिर वो भी तो मुहक्किक है, वो भी तो आलिम है, उनका भी तो किताबें पढ़ने का दावा है। उन्होंने ये कैसे कह दिया कि जो जहां भी इम्कान होगा वहां लाजिमन वकू होगा, जहां भी इम्कान होगा वहां वकू होगा। ये उन्होंने जो कहा वो इस वजह से कहा कि मौसूफ से सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह तआला अलैहा की शान में बेअदबी मुमकिन थी, उसका वकू हो गया। इस बात की गलत वजाहत मुमकिन थी, वकू हो गया। असलाफ पर बोहतान, किबले आलम पर बोहतान मुमकिन था, वकू हो गया। खता से मुराद कहा गैर मासूमा है और फिर गैर मासूमा का माना बताया खता है। ये मुराद का अंदाज़े बयान मुमकिन था, वो इसमें वाक़े हो गए। पहले ये कहना कि किबले आलम की तालीमात है, फिर ये कहना कि मैं कब कहता हूं कि मैं किबले आलम की हर बात को मानता हूं। ये तजाद मुमकिन था, इसका वकू हो गया जब एक ही ज़ाबिता बार बार उनके अमल में मुंतबिक हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि यह जरूरी तो नहीं है कि ज़ाबिते सिर्फ माजी में बनते हैं। जब मेरे लिए जितनी खराबियां मुमकिन हैं और उनका साथ साथ वकू हो रहा है, वकू हो रहा है, तो हम बेतरीके इस्तिक़रा ये ज़ाबिता बना लेते हैं कि जहां मुतलकन इम्कान होगा वहां वकू होगा। अहले फन ने ये कभी नहीं कहा था। ये बात अक्लन भी गलत है, ये बात माकूल भी नहीं है। बस आखिर में ये दुआ भी है और ये इल्तिजा भी है कि जिस तरह मौसूफ से ये सब कुछ मुमकिन था और इसका वकू हुआ, हिदायत भी मुमकिन है, रुजू इल्लाह भी मुमकिन है, तौबतुन नसूहा भी मुमकिन है। खुदा करे कि इसका भी वकू हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।